हमारे बीच आशीष जायसवाल जी देवरिया कलेक्ट्रेट में आखिर क्यों मजबूर हुए, क्यों लगातार लगभग अगस्त महीने से यह लगातार दौड़ रहे हैं थाने, कोर्ट, कचहरी, लेखपाल। तो इसकी असलियत को हम ठीक से जानने के लिए मैं चाहूँगा कि आशीष जी ये बताएं कि आखिर क्या वजह है कि आप आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। 6 तारीख से आप आमरण अनशन के लिए क्यों मजबूर होते हैं? हमने सर मतलब एक ज़मीन ली हुई है रतसिया मोड़ पे, भाटपरानी में स्थित है, वार्ड नंबर 1 लखना डोमरी में। जिस ज़मीन को मैंने लिया वो मेरी बाउंड्री वॉल भी है और उसके आगे एक पहले से गुमटी रखी गई थी जो PWD और रोड में रखी गई थी। उसको जब नाला बनने लगा उस दिन मैं था नहीं, वो अपनी गुमटी उठाए और मेरे प्रॉपर्टी में अंदर ज़मीन में रख लिया, मेरे बाउंड्री वाल में। मैं जब पहुंचा उनसे बोला आपने क्यों रखा है, तो उनके द्वारा कहा गया कि बाबू नाला बन जाएगा तो हम ये गुमटी आपके सामने भी नहीं रखेंगे, रोड के एरिया में भी हटा के यहाँ से कहीं लेते जाएंगे, अपना ठिकाना हम बना रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। हालांकि नाला जब बन गया तो फिर माता जी द्वारा जन सुनवाई पोर्टल पे इसकी शिकायत की गई 27 जुलाई 2024 को, जिसकी सुनवाई थाना दिवस पे की गई दिनांक 24 अगस्त 2024 को थाना दिवस पे इसकी सुनवाई की गई। उस दिन लेखपाल महोदय और थाने के लोग के रहते हुए वहाँ पे विपक्षी दारा सिंह द्वारा बयान दिया गया, लिखित तो बयान दिया गया कि मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर अपनी गुमटी वहाँ से हटा लूँगा। अगर मैं नहीं हटाता हूँ तो प्रशासनिक व्यवस्था से हटवाया जाए, उसमें जो भी टूट फूट या क्षति होगी उसका जिम्मेदार स्वयं मैं होऊंगा। ये कब की बात है? ये सर पिछले साल की बात है, अगस्त महीने की, 24 अगस्त की बात है। पोर्टल पे जो लगाया गया था निस्तारण रिपोर्ट उसके हिसाब से। उसके बाद से 1 हफ्ता बीत गया, वो हटाए नहीं। फिर मैं थाना दिवस और तहसील दिवस पे अपना जाके शिकायत करने लगा। व्यक्तिगत भी मिला कई बार जिलाधिकारी महोदय से, लेखपाल महोदय से, बोले कि हट जाएगा हट जाएगा। थाना दिवस तहसील दिवस पे बार बार वो आते हैं, अब बोलते हैं 1-2 दिन में हटा लेंगे, फिर नहीं हटाते हैं। अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले जिलाधिकारी महोदय थे थाना दिवस पे, उनके सामने वीडियो फुटेज में दारा सिंह ने बयान दिया कि मैं आज से कल तक में हटा लूँगा, फिर भी नहीं हटाया। कितना दिन हो गया? लगभग 1.5 महीने हो गए। वो वीडियो उधर अगस्त में उन्होंने लिखित बयान दिया और फिर इधर 1.5 महीने पहले भी दिया, उसके बावजूद भी नहीं हटा रहे हैं। और हमारे उप जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं जी, ये क्या कर रहे हैं? उनके पास जब जाता हूँ तो कहते हैं वो हटाएगा नहीं, वो हटाने को तैयार नहीं हो रहा है, तुम देख लो अपनी कुछ व्यवस्था बना लो। तो मैं अभी पिछले थाना दिवस पे गया तो वहाँ माननीय नायब तहसीलदार महोदय थे और SO साहब थे, तो फिर उनको बुलवाया गया दारा सिंह को। तो उनसे कहा गया ऐसा है तुम इनकी ज़मीन से और आगे कर लो, इनकी बाउंड्री वाल से बाहर निकाल के PWD में तुम अपने कर लो, उसके बाद ये तुमको थोड़ा हटाएंगे, ना कोई हटा पाएगा। तो बताइए थाना दिवस पे अधिकारी द्वारा ये कहा जा रहा है कि बस PWD में कर लो, कोई नहीं हटा पाएगा। तहसील दिवस में गए, तहसील दिवस में अभी 4-5 दिन पहले तो जिलाधिकारी महोदय ने मार्क करके कानून साहब को दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस दिन मैंने लिखित दिया था कि 5 मई से मैं आमरण अनशन करूंगा जिलाधिकारी कार्यालय पे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कल मैं आया था जिलाधिकारी महोदया से मिलने के लिए, मैं एप्लीकेशन अपना लेके पहुंचा, उसमें आमरण अनशन के लिए फिर मैंने नोटिस दी थी और बोला भी कि अगर गुमटी नहीं हटती है तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। तो मौके पे उपस्थित अपर जिलाधिकारी महोदय ज्ञानेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं SDM साहब को बोल देता हूँ, उनको भेज देता हूँ, आप जाके मिल लीजिएगा। मैंने कहा SDM साहब हटाएंगे नहीं, वो कुछ करते नहीं है। तो आशीष जी आप किस गाँव के हैं? हम वही लखनऊ डोमरी वार्ड नंबर 1 कस्बा भाटपरानी के निवासी हैं। अच्छा, तो दोस्तों देखिए यह देवरिया ज़िले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। शासन प्रशासन जो जनता के टैक्स से वह खुद तनख्वाह पाता है और जनता के संरक्षक बनता है, लेकिन जनता के बीच में जो ज़मीन कब्जा करने वाले लोग हैं, दबंग हैं या पैसे वाले लोग हैं, उनके पक्ष में
कैसे चला जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आशीष जी पेश कर रहे हैं। और आशीष जी, आप क्या अब उम्मीद कर रहे हैं? अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज मजबूर होकर हम बैठे हैं आमरण अनशन के लिए। आप क्या करते हैं? हमारी दुकान है वहीं भाटपारानी कस्बे में ही, बेकर्स की दुकान है और फास्ट फूड की। जी। फिलहाल दुकान भी बंद है हमारी, कई दिनों से इसी में चक्कर लगा रहे हैं, तहसील का, कभी थाने का, कभी जिले का। अब बस यही सब चल रहा है सर। दोस्तों देखिए, आम आदमी के, जनता का जो समय है कितना कीमती होता है। इस महंगाई के ज़माने में, बेरोज़गारी के ज़माने में लोग जो समय खोते हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद भी ये जब न्याय की गुहार लगाने के लिए, लगातार न्याय की आकांक्षा के लिए लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, तो फिर आमरण अनशन पर ये बैठने के लिए हमारे बीच ये नौजवान मजबूर हुए हैं। अब हम देखते हैं कि आगे प्रशासन किस तरीके से इसको संज्ञान में लेता है। इसी के साथ धन्यवाद।